पागल हो गया क्या, मेरा एग्जाम है कल, मैं इसको भरूंगी क्या इस वक्त, हम कुछ खोएंगे नहीं तो हम कुछ पाएंगे भी नहीं। ऐसा बता रही थी कि भैया अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो शायद और अच्छे क्वेश्चन। हालांकि उस बच्ची की जो ग्रेजुएशन थी सेकंड ईयर के बाद छूट गई थी वो। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पावर ऑफ एक्सपीरियंस। आज का जो किस्सा है स्टोरी का बहुत मोटिवेटिंग है। ये एक ऐसा किस्सा है जिसकी तलाश में हर कोई रहता है। आज की डेट में हर बच्चा जो इस जनरेशन में पढ़ाई कर रहा है वो किसी ना किसी एक उद्देश्य से पढ़ाई कर रहा होता है। वो उद्देश्य मोस्टली आज की डेट में गवर्नमेंट जॉब है। कहीं ना कहीं ये किस्सा जुड़ा हुआ है गवर्नमेंट जॉब से। कैसे उस बच्चे को गवर्नमेंट जॉब की एक अपॉर्चुनिटी मिली, कुछ उम्मीदें उसकी जगी, फिर वो उम्मीदें नीचे आ गई। अगले स्टेप में फिर उम्मीदें बढ़ी, फिर नीचे आ गई। फिर उसके बाद उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी या नहीं लगी, इस सारी बातें आपको इस छोटी सी वीडियो में चलेंगी। बता, ये स्टोरी है 12th क्लास की बच्ची की जो अच्छी खासा अपने पढ़ाई करती थी और पढ़ने में थोड़ी सी तेज थी। 12th क्लास निकल गई उनकी कोरोना में। उसके बाद उसने जैसे सब बच्चे पढ़ते हैं उसने भी बीएससी में एडमिशन ले लिया। अब बीएससी उनकी नॉर्मली चल रही थी। पहला सेम उनका ऑनलाइन निकल गया बीएससी का भी। अब सेकंड सेम में उसके एग्जाम होने वाले थे जो कि ऑफलाइन होने वाले थे। यहां से कहानी शुरू होती है। कृपया करके बने रहिए, अच्छी लगे तो सबको शेयर करिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हम नॉलेज के अभाव में ही कई बार अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। अगले दिन उसका एग्जाम था, बड़ा भाई आया उसका, वो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। लेकिन ये स्टूडेंट जो है हमारी ये तैयारी नहीं कर रही थी, केवल ऑर्डिनरी बीएससी कर रही थी। इसकी प्लानिंग थी कुछ कि मैं पहले बीएससी करूंगी, फिर एमएससी करूंगी, फिर पीएचडी करूंगी और फिर मैं टीचिंग लाइन में सेट हो जाऊंगी। लेकिन देखिए भगवान के पास इनके लिए कुछ अलग ही प्लान था। तो अगले दिन का केमिस्ट्री का पेपर था ऑफलाइन पहला। तब इसका भाई आता रात में इसके पास कि ये ले एक गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म निकला हुआ है। तो वो कहती है पागल हो गया क्या, मेरा एग्जाम है कल, मैं इसको भरूंगी क्या इस वक्त, कि नहीं 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 तू भर इसको। जो एग्जाम था वो था उत्तराखंड पुलिस का, उसने भी टेलीकॉम डिपार्टमेंट का। इस बार स्पेसिफिकली उन्होंने 12th एलिजिबिलिटी जो रखी हुई थी उसमें पीसीएम इंग्लिश तो ऑब्वियसली थी लेकिन उत्तराखंड की जीके ये सब उसमें नहीं था। इस बार वो हट गया था क्योंकि उनको ही मालूम था कि कोरोना वाले बच्चे हैं, उनकी तैयारी कैसे हुई होगी उन चीजों की, तो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल कम था। जैसे तैसे करके उन्होंने वो एग्जाम भर दिया। 3-4 महीने समथिंग थे उसके पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए। लेकिन उस लड़की को कुछ उम्मीद नहीं थी गवर्नमेंट जॉब की, ना ही उसने कुछ ऐसा प्लान किया था। 12th का बच्चा क्या ही प्लान करता है गवर्नमेंट जॉब का। 12th का बच्चा तो केवल और केवल कॉलेज का प्लान कर रहा होता है कि मुझे पहले यहाँ पढ़ना है, फिर वहां पढ़ना है, फिर ये करना है। ऐसे ही वो भी एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट की तरह आगे अपनी लाइफ को परस्यू कर रही थी। अब कुछ 15-20 दिन बचे थे एग्जाम की डेट में। हालांकि वो पीसीएम की स्टूडेंट थी तो बीएससी में पीसीएम तो पढ़ ही रही थी, लेकिन स्पेसिफिकली उस एग्जाम के लिए उसने पढ़ाई नहीं करी थी। अब उसने थोड़ा बहुत रिवीजन करना शुरू कर दिया वो 11th-12th वाली चीजों का। उतनी तैयारी नहीं करी जितना कि एक गवर्नमेंट जॉब के लिए बच्चा करता है, क्योंकि ये अभी छोटी थी, इसको कुछ खास उम्मीद थी नहीं कि मैं करूंगी ये जॉब, लगेगी नहीं लगेगी, मतलब बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रही थी उस अपॉर्चुनिटी को। जिस दिन एग्जाम था इसका उत्तराखंड पुलिस वाला, उसका अगले दिन फिर इसका एक्सटर्नल एग्जाम था बीएससी का। इसके सामने समस्या ये थी गवर्नमेंट जॉब वाला एग्जाम देने जाए या फिर जस्ट अगले दिन अपना बीएससी का एक्सटर्नल एग्जाम दे। इसने घर वालों से कहा कि मैं बीएससी वाला एग्जाम दे देती हूँ, अपना गवर्नमेंट जॉब वाला फिर भर लेंगे अगली बार। घर वालों ने कहा नहीं, ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी है, आप एग्जाम देने जाओगी। बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, जैसे तैसे करके देहरादून एग्जाम देने चले गए। ऐसा बता रही थी कि भैया अगर थोड़ा सा और पढ़ लेती तो शायद और अच्छे क्वेश्चंस कर पाते। उम्मीद छोड़ चुकी थी क्योंकि बहुत अच्छा नहीं हुआ था। अगले दिन अपना बीएससी का एग्जाम देने चल गए और फिर ऐसे ही जैसे जिंदगी चलती है वैसी जिंदगी चलती रही। उस दौरान कुछ पेपर लीक जो हो रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स के, सिनेरियो चल रहा था। और इनके पास भी 3 महीने के बाद लगभग एक खबर सी आई थी उड़ती उड़ती कि जो उत्तराखंड पुलिस की टेलीकॉम डिपार्टमेंट वाली भर्तियां भी हुई थी उन्हें भी रद्द कर दिया गया है, यानी कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि उसमें भी लीक होने की संभावना नजर आई थी। पहले कैसे कैसे उम्मीदें उसकी बढ़ी, एग्जाम दिया उसने। एग्जाम देने के बाद थोड़ा बहुत उसे लगा था कि हाँ शायद मेरा क्लियर हो जाए, लेकिन फिर उम्मीदें फिर दब गई सारी। देखिए चला पता कि भर्ती रद्द हो गई है। अब फिर से उसने सारा का सारा फोकस अपना बीएससी पर डाल दिया। उसका सेकंड ईयर चल रहा था बीएससी का। नॉर्मली 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने निकल गए, 11 महीने निकल गए। फिर पूरा 1 साल बाद उसका भाई फिर से आता है उसके पास, जो उत्तराखंड पुलिस का पेपर देता उसका रोल नंबर दे। उसने पूछा कि क्या हुआ, कि वो कह रहा शायद रिजल्ट आ गया उसका, वो भर्ती कैंसिल नहीं हुई थी। उन्होंने कहा है कि इसमें कोई धांधलीबाजी की खबर नहीं आई है, आप लोग चेक कर लो रोल नंबर। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस बच्ची का वो एग्जाम क्लियर था। 100 मार्क्स का पेपर था, उसके 54 या 56 मार्क्स थे, जबकि कट ऑफ गई थी केवल 45 मार्क्स। एक ऐसी बच्ची जिसको कोई उम्मीद नहीं थी कि वो गवर्नमेंट जॉब करेगी, उसका एग्जाम क्लियर हो चुका था। अब एग्जाम क्लियर होने के बाद उसके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सारी चीजें बची थी। एक बहुत बड़ा पड़ाव, उसने बहुत बड़ा हर्डल क्रॉस कर लिया था। उस बच्ची ने बिना पढ़े या कह लीजिए 10-15 दिन की एक नॉर्मल स्टडी के बाद भी वो एग्जाम निकाल दिया था। और उसके घर वालों को भी विश्वास नहीं हो रहा था, उन सबकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि हाँ इसकी गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है। कि सबको पता है मेडिकल और जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती है, वो फिर भी निकल जाती है चीजें। फिर से उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थी गवर्नमेंट जॉब की। डॉक्यूमेंट्स सब कुछ क्लियर हो गए। अब फिर कुछ दिन बाद उनको
मेडिकल के लिए बुलाया गया। जैसे ही वो लोग पहुंचे वहां पर, उसके भाई के मन में ख्याल आया कि यार कहीं मेडिकल में आउट ना हो जाए। अब सवाल ये आता है कि क्यों आउट हो जाएंगे मेडिकल में, क्योंकि उस बच्ची की आंखों पर था चश्मा। अब उनको मन में ख्याल आया यार मेडिकल का तो हमने सोचा ही नहीं, रिटर्न निकल गया, डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए, अगर मेडिकल में बाहर हो गए तो। अब फिर उनको डर लगने लगा कि कहीं हाथ में आई हुई नौकरी निकल ना जाए। डर लगना लाजमी है और वही हुआ। आंखों पे चश्मा लगा हुआ था, उन लोगों ने वो पढ़ने को दिया रीडिंग करने के लिए और उन्होंने उसके सर्टिफिकेट में लिख दिया अनफिट। झटका लगा ना, उसे बहुत ज्यादा बड़ा झटका लगा था जब अनफिट उसके सर्टिफिकेट पे लिख दिया। फिर से एक बार उनकी उम्मीदों पर पानी फिर चुका था, उम्मीदें खत्म होती दिख रही थी उनको। केवल आंखों में जो डिफेक्ट है, जिसकी वजह चश्मा लगा हुआ है, क्या इस छोटी सी वजह से हाथ में आई हुई नौकरी निकल जाएगी? तो पूरा डिपार्टमेंट था सबसे पूछा कि सर हम क्या कर सकते हैं, हमें कोई रास्ता दिखाइए। उन लोगों ने कहा कि आप सर्जरी करा लीजिए, शायद मेडिकल हम दोबारा कंडक्ट करा पाए। उन लोगों ने पूरे उत्तराखंड में पता करा कहां कहां सर्जरी हो सकती है आंखों की, तब जाके उन्हें देहरादून में पता चला। फिर उन्होंने उसकी कॉस्टिंग पता करी, सारे कॉन्सिक्वेंसेस परिणाम पता करे उसके कि कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे ठीक होने में, दोबारा मेडिकल जो डेट आएगी तब तक ठीक हो भी पाएगी कि नहीं हो पाएगी। इसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी नहीं थी। पापा और मम्मी दोनों प्राइवेट नौकरी करते हैं, दोनों मिलकर जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला रहे थे। आई हॉस्पिटल में अपनी सर्जरी कराई, 80,000 में खर्चा आया, जो कि आसान नहीं था। देखिए उन्होंने पता नहीं किन किन लोगों से पैसे इकट्ठे करे। कहीं ना कहीं उनके मन में ये था कि अगर ये मेडिकल क्लियर हो गया तो हमारी बच्ची की गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, हम बड़े आराम से उन लोगों से के पैसे चुका देंगे। फिर मेडिकल की डेट आई, फिर मेडिकल कराने गए वहां पर। अब उसका मेडिकल हो चुका था क्लियर। अब उन्होंने उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में फिट लिख दिया था। तो उस बच्ची ने फिर पूछा कि सर कब चलेगा पता हमें? तो उन्होंने कहा डिपार्टमेंट वालों ने, घर जाइए, जैसा भी होगा आपको बता दिया जाएगा। एक दिन शाम को अचानक से उस बच्ची के पास कॉल आती है कि मैं ऐसे करके उत्तराखंड डिपार्टमेंट बोल रही हूँ, आपका सिलेक्शन हो चुका है और आपको कल ही ज्वाइन करना है। क्योंकि ये बच्ची ऑलरेडी लेट थी। जिन बच्चों का मेडिकल पहले ही क्लियर हो चुका था वो एक हफ्ते पहले ही ज्वाइन कर चुके थे। इस बच्चे को दोबारा किस्मत ने मौका दिया था। एक हफ्ते लेट होने के चक्कर में इसको बोला गया था कि आपको थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। आज शाम को 7 बजे कॉल आती है और बोला जाता है कि कल आपको सुबह 8 बजे देहरादून रिपोर्ट करना है, अपना सामान लेके आ जाइए। सामान वही संदूक जिसपे नाम लिखा होता है कैंडिडेट का, और सारे बिस्तर और सारा सामान जो कि रहने के लिए चाहिए। 9 मंथ की आपकी ट्रेनिंग है। अब 9 मंथ के लिए उसको सामान इकट्ठा करना था और वो सामान इकट्ठा करने के लिए उसके पास 3-4 घंटे थे रात के। बस किसी को ठीक से बता भी नहीं पाई। सब घर वालों ने अलग अलग जगह से कभी कुछ इकट्ठा करा, कहीं से रजाई, गद्दे, संदूक, उस पर नाम लिखवाया, सारा सामान इकट्ठा करा और अर्ली मॉर्निंग उसको पहुंच गए देहरादून छोड़ने। किसी दोस्त को नहीं मालूम था कि वो बच्ची कहां गई, क्योंकि सोशल मीडिया से बिल्कुल कट हो गई थी। जब 9 महीने उसकी ट्रेनिंग खत्म हुई, उसके बाद वो घर आई, तब जाकर उसने सारे दोस्तों को बताया कि यार ऐसे करके मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला किसी को बताने का कि ट्रेनिंग एकदम से स्टार्ट हुई थी, मैं लेट हो गई थी, मेरा मेडिकल अनफिट था। इस चक्कर में सारा सिनेरियो सबको समझाया उसने। हालांकि बड़ी अड़चने थी, अप डाउन चल रहा था कि जॉब लगेगी नहीं लगेगी, लगेगी नहीं लगेगी, लेकिन कुल मिला के उसको वो फाइनली वो जॉब मिल गई है। यकीन मानिए उसकी एलिजिबिलिटी केवल 12th क्लास थी, PCM। लेकिन जब वो वहां पहुंची तो उसे पता चला जितनी भी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था उस पोस्ट के लिए उस डिपार्टमेंट में, उनमें सबसे छोटी वही है मेरी स्टूडेंट। कोई MSc वाली लड़की है, कोई BTech वाली लड़की है, किसी की एज मान लीजिए 27 साल है, किसी की 30 साल है। यही एक लड़की थी जिसकी एज केवल 18 साल थी। आप खुद मान के देखिए कम एज में गवर्नमेंट जॉब किसको मिलती है इतनी अच्छी, जिसमें केवल आपका सारा काम ऑफिस का है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट। मैंने कहा आपकी स्टोरी जरूर बच्चों को बतानी चाहिए ताकि बच्चों को चले पता कि 12th के बाद भी नौकरी के चांसेस होते हैं। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम चला रखी हैं। जो बच्चे फाइनेंशियली कमजोर हैं, जो माता पिता जैसे जैसे करके अपने घर का भरण पोषण कर रहे हैं, उन लोगों के लिए 12th के बाद भी नौकरी का ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब का। हालांकि उस बच्ची की जो ग्रेजुएशन थी, सेकंड ईयर के बाद छूट गई थी। वो जितने पैसे और जो टाइम लगा था उसका ग्रेजुएशन में, वो खराब हो गया सारा। हम कुछ खोएंगे नहीं तो हम कुछ पाएंगे भी नहीं। वो बच्ची भले ही अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन अब उसके पास एक गवर्नमेंट जॉब का ठप्पा है। इस पूरी जर्नी में, इस अपॉर्चुनिटी में अगर मैं किसी को श्रेय देना चाहूंगा तो वो दूंगा उसके भाई। उसके भाई ने पहचाना कि जो वैकेंसी निकली है, मेरी बहन इसको बड़े आराम से क्वालिफाई कर सकती है। ये है बहन भाई का रिश्ता कि भाई ने खुद फॉर्म नहीं भरा उसका, लेकिन अपनी बहन को भरवाया, मोटिवेट करा कि तू इसको कर सकती है। हालांकि वो स्टूडेंट तो मेरी मना कर रही थी कि नहीं मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करनी। उसने समझाया कि नहीं तो अप्लाई करेगी, लोगों की नहीं लग पाती है, और अगर तेरे को मौका मिल रहा है तो तुझे नहीं छोड़नी चाहिए। देखिए ये है एक स्टोरी उस बच्ची की जिसने अपने लिए कुछ और प्लान किया था, लेकिन भगवान ने उसके लिए कुछ और ही प्लान कर रखा था। हम कितनी कोशिश कर लें, होगा वही जो भगवान चाहते हैं। इस छोटी सी स्टोरी को
बनाने का मेरा मोटिव यही था कि आप लोग समझें अपॉर्चुनिटीज 12th क्लास के बाद भी आती हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप पहले 12th करें, फिर ग्रेजुएशन करें, मास्टर्स करें, उसके बाद गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरें। बहुत से लोग हार्ड वर्क में लगे रहते हैं, पहले 12th करेंगे, ग्रेजुएशन करेंगे, मास्टर्स करेंगे, फिर कोचिंग करेंगे और फिर ये करेंगे वो करेंगे, तब भी पता नहीं गवर्नमेंट जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। इस बच्ची ने जो किया इसे कहते हैं स्मार्ट वर्क। 12th क्लास से निकली ही थी, अभी ठीक से समझना भी नहीं आया था और गवर्नमेंट जॉब हाथ में है। ऐसी ऐसी स्टोरीज हम आपके लिए लाते रहेंगे। आज के लिए काफी है, फिर मिलेंगे। नमस्कार।